ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्यौहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इसी प्रकार फागुन मास में पड़ने वाली अष्टमी का भी अत्यधिक महत्व होता है। आइए हम आपको बताते हैं फागुन मास की अष्टमी तिथि के बारे में। हिंदू धर्म में रामायण और उससे जुड़ी सभी देवी देवताओं व पात्रों का बहुत ही विशेष योगदान है। भगवान राम और माता सीता के जीवन से तो आम व्यक्ति बहुत कुछ सीख ले सकता है। माता सीता जी ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श माता की भूमिका निभाई थी। प्रत्येक वर्ष फागुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती तथा सीता अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर राजा जनक को संतान रूप में सीता जी की प्राप्ति हुई थी। जनक जी की पुत्री होने के कारण माता सीता जी को जानकी नाम से भी जाना जाता था। इस दिन माता जानकी की विधि विधान से पूजा की जाती है और अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। इस बार अष्टमी तिथि 4 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखकर जनक नंदिनी जानकी माता की पूजा की जाती है। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने समुद्र तट की तपोमय भूमि पर बैठकर इस व्रत को किया था। सीता अष्टमी का महत्व। यदि कोई व्यक्ति अपने अभिष्ट और अपनी मनोआकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है तो उसे सीता अष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसका अभिष्ट इच्छा तथा मनोकामना सिद्ध हो जाती है। पूजन करने की विधि। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर माता सीता तथा प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद विधिवत जल का आचमन कर शुद्ध होने के बाद व्रत का संकल्प लें। माता जानकी व प्रभु श्री राम जी का विधि विधान से पूजन करें तथा ओम जानकी रामाभ्य नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माता जानकी जी को हवन में खीर, पुए, हलवा और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का नैवेद्य पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ चढ़ाकर अपने अभिष्ट को पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत को करने से माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम की कृपा भी प्राप्त होती है। व्रत करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वह माता सीता को सुहाग का सामान भी चढ़ाएं तथा शाम को माता सीता को लगाए गए भोग से ही व्रत को खोलकर सुहाग का सामान किसी सुहागिन महिला को दान में दे दे। ऐसा करने से सौभाग्य, सुख व शांति और धन वैभव आदि की प्राप्ति होती है। जानकी जयंती का पर्व हिंदू धर्म में बेहद खास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था तब उन्होंने अकाल से मुक्ति पाने के लिए एक ऋषि की सलाह पर एक सोने का हल बनवाया था और पूजा करने के पश्चात उस हल से भूमि को जोतकर शुरू किया। भूमि जोतते ही उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में सुंदर सी छोटी कन्या मिली। हल की नोक को सीत कहा जाता है तथा जोती गई भूमि को भी सीत कहा जाता है। इसीलिए भूमि से प्राप्त कन्या का नाम सीता रखा गया। सीता के प्रकट होने से जनकपुरी में अकाल समाप्त हो गया। इसलिए जनकपुरी में सीता अष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री राम। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो आपको सीता अष्टमी पर माता सीता को खीर, पूरी, हलवे और नैवेद्य का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि पर तो वैसे भी माता दुर्गा की पूजा की जाती है। सीता अष्टमी पर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा दुर्गा कवच का पाठ भी अवश्य करें। इससे आपके जीवन में चल रही सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। भोग लगाकर आपको प्रसाद समधि ग्रहण करना चाहिए। माता सीता की कृपा तथा माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। जय माँ दुर्गा भगवती।